नमो नमः बच्चों। आज हम कक्षा द्वादशी भास्वती पुस्तक का 9वां पाठ है मदालसा। इसके नाट्यांश 4 के प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। यह आपका नाट्यांश है। मदालसा कुंडले दुर्लभो जन है ईदृश है, यहाँ से लेकर ऋत ध्वजा का डायलॉग है सभा जई तुम गमिष्याव है, यहाँ तक। अब हम इसमें से उत्तर ढूंढेंगे। अब प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है आपका, का प्रथमा आचार्या अस्ति, का प्रथमा आचार्या अस्ति। अब हम यहाँ अनुच्छेद में देखेंगे कहाँ है ये लाइन, का प्रथमा आचार्या। ये देखिए, ये रहा माता एव प्रथमा आचार्य। तो क्या उत्तर आ गया आपका? माता। क्या आंसर लिखा आपने? माता। अब दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है आपका, नारी समस्त सृष्टि है का अस्ति। नारी समस्त सृष्टि है का अस्ति। अब यहाँ फिर हम देखेंगे कि कहाँ है ये। अब इसी से आगे देखो, ये लिखा हुआ नारी एव समस्त सृष्टि है निर्मात्री। तो क्या लिखेंगे आंसर? समस्त सृष्टि है निर्मात्री। उन्होंने पूछा ना नारी क्या है? नारी क्या है? समस्त सृष्टि की निर्माता, समस्त सृष्टि है निर्मात्री। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, कुल गुरु कम साक्षी कृत्य आशीर्वचांसी वक्षयति। कम साक्षी कृत्य आशीर्वचांसी वक्षयति। अब यहाँ देखिए, ये रहा असौ अग्निम साक्षी कृत्य आशीर्वचांसी वक्ष। असौ अग्निम साक्षी कृत्य, उन्होंने कहा काम साक्षी कृत्य। तो क्या आंसर आएगा आपका? अग्निम साक्षी कृत्य। क्या बनेगा? अग्निम साक्षी कृत्य। अब अगला प्रश्न देखिए। ऋतध्वजस्य पितुः नाम किम। ऋतध्वजस्य पितुः नाम किम। अब हम यहाँ देखेंगे कि ऋतध्वज के पिता का नाम क्या था। यहाँ देखिए स्टार्टिंग की लाइनों में था, अवसरोऽयम् आत्मन् प्रकाशयितुं प्रकाशम उपस्थितो अहम शत्रुजितः पुत्रः। किसका पुत्र है ऋतध्वज? शत्रुजितस्य। किसका है? शत्रुजित पुत्र है। ठीक है, शत्रुजितस्य। ऋतध्वजस्य पितुः नाम किम? शत्रुजित है। अभी आपने देखा। अब देखिए पूर्ण वाक्य क्या है, कीदृशः जनः दुर्लभो अस्ति। अब हम ये पंक्ति ढूंढेंगे, कीदृशः जनः दुर्लभ अस्ति। ये देखिए स्टार्टिंग में ही था, पहली लाइन में। कुंडले दुर्लभो जन ईदृशं च यः गृहस्थ प्रयोगशालायां स्वपत्न्यै स्वतंत्रतां दद्यात्। कि जो अपनी पत्नी को गृहस्थ आश्रम में स्वतंत्रता दे, ऐसा व्यक्ति बहुत मुश्किल से मिलता है। तो यह हो गया आपका आंसर। अब अगला प्रश्न क्या है? अगला है, ऋतध्वजः किम पृष्टुम उत्सहते। ऋतध्वजः किम पृष्टुम उत्सहते। अब हम यहाँ देखेंगे कहाँ है ऋतध्वज किम पृष्टुम। ये देखिए, अतएव पृष्टुम उत्सहे किम गंधर्वराज विश्वावसु महाभागाः अपि स्वपत्नीं युधिष्ठिर इव हारितवन्तः। हरिश्चंद्र इव विकृतवन्तः। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका आंसर होगा। अब अगला प्रश्न देखिए। मदालसायाः विचित्रः न्यायः कः। मदालसायाः विचित्रः न्यायः कः। अब यहाँ देखिए विचित्र न्याय।
मदालसायाः, मदालसा में विचित्र न्याय, ये रहा देखो, एकस्य अपराधेन सर्वा जातिः दण्डया इति विचित्रः न्यायः। क्या प्रश्न था? मदालसा का विचित्र न्याय क्या है? क्या ध्यान था कि एक अपराध से सारी जाति दंडनीय हो जाती है, विचित्र न्याय है। ये ऋतध्वज ने कहा था कि तुम्हारी सखी ऐसा कह रही है। ठीक है, अब चलिए इससे आगे। अब निर्देशात्मक स्वीकृत है प्रस्ताव, अत्र क्रियापदम पिंग। यहाँ ये दो शब्द दिए गए हैं, इनमें से क्रिया कौन है? स्वीकृत है प्रस्ताव, प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है, तो कौन है क्रिया? स्वीकृत है। अब अगला देखिए, आकार्ये अहम कुलगुरुम तुम्बरुम अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै। कह रहे ये वाक्य, इसमें अहम किसके लिए आया? लाइन क्या थी? आकार्ये अहम, मैं बुलाती हूँ, कुलगुरुम तुम्बरुम, कुलगुरु तुम्बरु को। अब ये लाइन देखिए कि यह लाइन कहाँ थी? ये देखो, ये रे, आकार्ये अहम कुलगुरुम तुम्बरुम, मैं बुलाती हूँ। किसका डायलॉग है ये? कुंडला का। तो अहम किसके लिए आया है? कुंडला के लिए। अहम किसके लिए आया? कुंडला के लिए। नेक्स्ट, जन है ईदृश है, अनयोः पदयोः विशेषण। इन दोनों में से विशेषण कौन है? ऐसा व्यक्ति। भाई व्यक्ति की विशेषता क्या? ऐसा, ईदृश है। तो विशेषण कौन हुआ? ईदृश है। कौन हुआ? ईदृश। आप देखो, स्त्री इत्यस्य पर्याय पदम नाट्यांश चित्वा, हमने स्त्री का पर्याय पद चुनना है। स्त्री का हमने पाठ के अंदर इस नाट्यांश में पढ़ा था, नारी 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 नारी। ये रहा नारी। स्त्री का पर्याय क्या है? नारी। स्त्री का पर्याय क्या है? नारी। धन्यवाद बच्चों, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब न किया हो वो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर दें और प्रतिदिन आने वाली वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। धन्यवाद।